सभी एक ही अभ्यास में बैठेंगे। ज्ञान सूर्य शिव बाबा सिर के ऊपर है, थोड़ा ऊपर बनाए चित्र। ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर, उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। जब पूरा संगठन एक ही स्थिति में बैठता है तो चारों ओर बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। बस भाई फोटो बहुत हो गया, अब बैठ जाओ। हमें संसार को बदलना है, उसमें सबसे बड़ा काम करते हैं हमारे वाइब्रेशंस। प्रकृति उससे पावन बनती है। बहुत देवकुल की आत्माएं, बहुत करोड़ों, उनका देवत्व तो जागृत होता है, उन्हें बाबा की ओर आकर्षण होता है। इसलिए सबसे बड़ी सेवा है वाइब्रेशंस देना। और जैसा अब संगठन है, इसमें सभी एक ही संकल्प में, एक ही स्थिति में बैठ जाएं तो बहुत पावरफुल किरणें चारों ओर फैलेंगी। हम ये अभ्यास करेंगे थोड़े थोड़े। प्रकृति अब अपने मूल स्वरूप में आना चाहती है, समय आ गया है। इसलिए प्रकृति में विस्फोट बहुत होंगे, हम सबको उसके लिए तैयार रहना है। उसमें ये नहीं कोई सोचे बाबा ये क्या कर रहा है। कई ज्ञानी भी ये सोचते रहते हैं, बाबा ये क्या कर रहा है। ये बाबा का काम समझ लो तो भी ठीक, उसे बदलना है सब कुछ। इसलिए महापरिवर्तन चारों ओर होगा और वास्तव में ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। अब प्रकृति बदलेगी, इसलिए
हमारे प्योर वाइब्रेशंस प्रकृति को भी बदलेंगे। प्रकृति हमारे पवित्र वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेती है। ये सभी को याद रखना है। उसमें भी पानी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। भोजन और पानी मनुष्य के वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेता है। वो फिर जब हम पिएंगे खाएंगे तो हमारे अंदर जाएंगे, बहुत बड़ा काम करते हैं। बीज रूप जिसकी बहुत आवश्यकता है विकर्म विनाश करने के लिए। बीज रूप का अर्थ है एक संकल्प में स्थित हो जाना। एक संकल्प करके बाबा के पास बैठ जाना। अब उसकी दो विधि हम रख रहे हैं आपके सामने। हम यहीं हैं और एक स्वमान ले लें कोई भी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऊपर बाबा है सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की किरणें आ रही हैं। ध्यान से सुन लेंगे। इस संकल्प को रिपीट कर सकते हैं। एक ही संकल्प रहे, मान लो 5 मिनट हम बैठ रहे हैं, 5 बार संकल्प रिपीट कर लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा से शक्तियों की किरणें आ रही हैं। 1 मिनट फिर संकल्प रिपीट करेंगे। एक ये तरीका, इसमें 3 संकल्प हम कर सकते हैं। मैं परम पवित्र हूँ। बाबा से पवित्र किरणें आ रही हैं। मैं शांत हूँ। बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं। लेकिन एक ही संकल्प, जितना समय हम बैठना चाहें एक ही संकल्प करेंगे। पहले रिपीट करना पड़ेगा, अभ्यास के बाद ज़्यादा रिपीट नहीं करना पड़ेगा, एकाग्रता हो जाएगी। दूसरी विधि है मैं आत्मा परमधाम में हूँ। अपने को परमधाम में बैठाएंगे और ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। वही 3 अभ्यास, वही रिपीटिशन, ऐसा अभ्यास हम करें। अभी हम इसका अभ्यास करते हैं। रेड लाइट चलें, पहले यहीं करेंगे और जो जो अभ्यास अब हम करेंगे ये सभी करते रहेंगे अपनी दिनचर्या में। पहला अभ्यास, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे चारों ओर पवित्रता का तेजस्वी आभा मंडल है। घेरा, पवित्रता के घेरे के बीच में बैठेंगे। गोल्डन किरणों का घेरा। परमधाम में पवित्रता के सागर।
देखें उन्हें। उनकी पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ऊपर से जैसे कि पवित्र किरणों की बरसात हो रही है। मैं आत्मा शांत हूँ। परम धाम में बाबा शांति के सागर देखेंगे उन्हें। उनकी शांति की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा परम धाम में ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान से शक्तियों की लाल किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर
परमात्मा शक्तियाँ मुझ में समा रही हैं। इन शक्तियों की किरणों से विकर्म नष्ट हो रहे हैं। ये योग अग्नि है जिसमें पाप कर्म जलकर भस्म हो रहे हैं। ओम शांति। यह अभ्यास चलते फिरते भी करें, एक मिनट। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही, ज़्यादा सोच की जरूरत नहीं। इससे उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर समाती रहेंगी। यही अभ्यास मैं आत्मा परम धाम में हूँ वहाँ भी करेंगे। हम करेंगे ये लास्ट में। दूसरा अभ्यास सूक्ष्म लोक में जाने का। यहाँ हमें बाबा के मिलन का, उनकी दृष्टि का, उनसे बात करने का बहुत अच्छा अनुभव होगा। एक बात और सब पक्का कर दें, मैं आप सबको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क है, याद करें बाबा का महावाक्य। जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं, पता तो सबको होना चाहिए वैसे। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना आगे आगे आगे। वाह, आपको तो याद है। दिल से कहना मेरे बाबा मेरे साथे। थोड़ा अधिकार से कहना आ जाओ और मदद करो। तो इधर वाले बोलेंगे तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी बात संगम युग पे और कोई नहीं है। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो। रोहित भाई भी आपको सुना रहा था, हमारा किससे नाता है। हमारा उससे उठना बैठना है, भगवान से नाता है। बहुत बड़ी बात है। हम उसकी क्यों न पूरी मदद ले लें। हमने ये किया है, इसीलिए भक्ति में भी लोग भगवान को बुलाते रहते, मदद करो हे भगवान मदद करो। तो रोज जो भी आप में से जीवन में अच्छे अनुभव करना चाहते हैं, कौन कौन चाहते हैं? मुझे लगता नहीं है आप सब चाहते हैं। ठीक ठीक बताओ, 2 बार हाथ उठाओ, कौन चाहते हैं? अच्छा,
तो एक छोटी डायरी बना लो, रोज एक अनुभव करना है, एक कम से कम, कि ये मुश्किल आई, किसी के जीवन में रोज मुश्किल न भी आए तो मदद का अनुभव, बिना मुश्किल के कामकाज में भी तो मदद चाहिए उसके, मुश्किल का अनुभव, बाबा की मदद का अनुभव। देखो मैं बहुत करता हूँ, मेरा शरीर कहीं साथ नहीं दे, कई बार नहीं देता, तो क्लास करानी होती है, मामला बिगड़ा हुआ होता है पूरा, सिर भारी रहता है। अब सिर ही भारी हो तो क्लास क्या होगी, कोई रटी रटाई क्लास तो हम कराते नहीं हैं। तो मैं बाबा को बुलाता हूँ और दोनों बात कहता हूँ, सिर भी ठीक करो और क्लास भी कराओ। और हर बार के वंडरफुल अनुभव हैं, वंडरफुल। 100 बार नहीं, कम से कम 5000 बार के होंगे। पीछे मुझे डेंगू हुआ जब बाबा का सीजन शुरू हुआ था ना, अक्टूबर में पहला टर्न था, उससे 15-20 दिन पहले हुआ था। बहुत भारी हुआ था, मृत्यु तक ले जाने वाला, ताकत नहीं थी शरीर में। बाबा का दिन आ गया, क्लास करानी है। अब मैं ये कभी नहीं कहता कि मुझे नहीं करानी है। मैंने बाबा को कहा, ना तो मेरी बुद्धि में ताकत है, न तन में ताकत है, और क्लास आपको करानी है। मैं तो केवल जाके बैठूंगा। बाबा का आह्वान किया, क्लास हो गई बहुत अच्छी। मुझे भी ऐसा लगा जैसे मैं श्रोता हूँ, सुन रहा हूँ कि बाबा क्या क्लास करा रहे हैं। बाबा बंधा हुआ है, ये लास्ट लाइन कितनी सुंदर है। हर जगह हम इसकी मदद लें। तो डायरी बना लो, रोज, चाहे मुश्किलातों में, चाहे जीवन में और कहीं उसकी मदद चाहिए, उसका एक अनुभव करके लिखो कि ये मदद मिली, बाबा ने ऐसे कर दिया। तो जीवन अनुभवों का भंडार बन जाएगा और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी आने वाले समय पर। और आपको एक सीक्रेट, एक रहस्य ख्याल रहे कि जो संगम युग पर बाबा को बुलाने का, उसके आने का अनुभव करेंगे, द्वापर में भक्ति में भी उनको यही अनुभव होगा। बुलाएंगे और लगेगा भगवान की मदद हो गई। तो ये बहुत ही सुंदर रहस्य है, सबको ये करना है। सूक्ष्म लोक में जाना है। योग में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, सिंपल भाषा बोलेंगे, चित्र बनाने की, पिक्चराइज करने की, विजुअलाइज करने की। इंग्लिश के शब्द हैं ये, विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन। पिक्चर बनाएं, चित्र बनाएं मन में। सूक्ष्म लोक, जैसे देखो, अब चित्र बनाओ मेरे साथ साथ। हमारे ऊपर आकाश है, दिख गए यहीं से, नीला नीला आकाश, उसमें तारे चमक रहे हैं, फुल मून निकला हुआ है, पूर्णिमा का चंद्रमा। अब देखो उसमें एक तरफ सूरज ढल रहा है, इसको चित्र बनाना कहते हैं। इसके ऊपर का चित्र बनाओ, एक और आकाश है। जब ये आकाश की सीमा समाप्त हो जाती है, फिर एक और आकाश, उसमें सफ़ेद लाइट है, वो भी ऐसी है जैसे 100 पूर्णिमा के चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों, इतनी चांदनी। तो परमानंद, उसमें चित्र बनाना। बाप दादा सामने बैठे हैं, जैसे बहुत सुंदर सिंहासन है, बाप दादा दोनों बैठे हैं, वहाँ से सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। सूक्ष्म वतन जैसे भगवान का ऑफिस है, बहुत सारे फरिश्ते हैं उनके साथ, वहाँ बैठकर वो सृष्टि को नया बनाने का कार्य करते हैं। और ऊपर चित्र बनाओ,
फिर एक और आकाश है, परम आकाश, ब्रह्मलोक। उसमें गोल्डन लाल लाइट, बनाओ चित्र। ये शांति धाम, यहाँ मैं हूँ। मैं हूँ माना आत्मा को देखो, वहाँ बैठी है, बहुत चमकीली। उसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। उसके सबसे ऊपर उसमें शिव बाबा है, उसको देखने का करो अभ्यास। महाज्योति चमक रही है, ज्ञान सूर्य है, सर्वशक्तिवान है। उसकी दिव्य आभा दूर दूर तक फैली है, उसका तेज दूर दूर तक, जैसे पूरा वो आकाश परमधाम उसके तेज से जगमगा रहा है। वहाँ जो प्रकाश है वो उसका ही तो प्रकाश है। चित्र बनाने से बहुत अच्छा होगा। अब हम चलते हैं सूक्ष्म लोक में। लाल लाइट, चित्र बनाए सूक्ष्म लोक, आकाश के ऊपर। सफेद चांदनी बिखरी है यहाँ। आप ये फील करें, मैं यहाँ हूँ। ये फरिश्तों की दुनिया है। अब सामने देखें अपने बाप दादा, बहुत दिव्य रूप, अंग अंग से तेज फैल रहा है। रंग बिरंगी तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। फील करें, दृष्टि से लाइट और माइट की किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं। और संकल्प करें, ये किरणें मेरे जीवन के सभी विघ्नों को नष्ट कर रही हैं।
अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिए, बच्चे विजयी भव। सफलता मूर्त भव। विघ्न विनाशक भव। दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस अपनी देह में। ओम शांति। इसमें बाबा से बातें भी करेंगे। मन पर कोई बोझ हो वो बाबा को देंगे। और एक बहुत सरल और काम का अनुभव सभी को करना है कि रात को अगर मन पर कोई बोझ है, दिन में कोई बात चिंता में डाल रही है, कोई बात मन को बहुत परेशान कर रही है, सोने नहीं दे रही है, योग नहीं लगने दे रही है, तो बाबा के नाम एक छोटा सा लेटर लिख दो रात को, 5-7 लाइन का। बाबा ये बात है, मुझे तंग कर रही है, आपको अर्पित है, आप संभाल लो इसे, अधिकार से लिख दो और देखो क्या होता है। अगर आप रोज लिखने की आदत डाल दो बाबा को लेटर, तो ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। 5 लाइन का एक लेटर बस रोज, ताकि याद भी रहे। नहीं तो मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है भूलना। वो अपने से युद्ध करता रहता है, समस्याओं में उलझा रहता है और बाबा भूला रहता है। रोज आदत डाल दो। घर में कोई लड़ाई हो गई है, पति से मनमुटाव है, कोई बिजनेस में समस्या है, कोई नौकरियों में समस्या है, लिख कर अर्पित कर दो। मुझे याद आ गया एक छोटी सी घटना 68 की है। तब मैं राजौरी गार्डन दिल्ली में रहता था। एक गवर्नमेंट ऑफिसर था भाई बीके, मेरे से उसकी अच्छी दोस्ती, मैं छोटा वो बड़ा। उसकी नौकरी छूट गई, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत परेशान हुआ, बहुत सारे प्रयास किए, एमएलए के पास जा रहा है, एमपी के पास जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। आखिर उसने बाबा को भोग लगवाया। उन दिनों संदेशी बहनें होती थी लगभग हर सेंटर में, हमारे सेंटर में तो 3 थी। भोग लगा बाबा को। संदेशी को बाबा ने एक उलझा हुआ धागा दिया,
कि लो बच्ची जरा इसे सीधा करो। अब वो जहाँ से पकड़े वो और गांठ बन जाए, दूसरा धागा पकड़े और गांठ बन जाए। बाबा ने कहा लाओ मुझे दो, लिया, एक तरफ से पकड़ा और ऐसे करता गया और सीधा खुल गया। बाबा ने कहा बच्चे अपनी समस्याओं से खुद लड़ते रहते हैं, बाप को अर्पित नहीं करते हैं। बस उसने अर्पित कर दी, उसने अर्पित कर दी और 1 हफ्ते में वो बहाल हो गया, नौकरी वापस। बहुत सुंदर मैसेज था, मुझे अब तक याद है वो 55 साल पहले का संदेश याद है अच्छी तरह। मैंने भी सीख लिया था, जब भगवान साथ दे रहा हो तो उसका साथ हम क्यों न लें। अपने से बातें करेंगे सभी, हर जगह। मैं तो कई बच्चों को सिखाता हूँ और इतने अच्छे अच्छे अनुभव बच्चों के होते हैं, स्टूडेंट्स के, कुछ याद नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में चले गए, घबरा गए, नर्वस हो गए, जो याद था वो भी भूल गए। फिर थोड़ा सा संभले, बाबा को बुलाया, कहा बाबा कुछ भी याद नहीं है। और ऐसा लगा पीछे बाबा बैठा और बोल रहा है लिखो। नंबर बहुत अच्छे आ गए, 68 आए उसके इंग्लिश में। एक की अभी अभी कहानी सुनो, एक मिलिट्री के ब्रिगेडियर अभी मिलने आए, अभी 10 दिन हुए होंगे, प्रोग्राम था सिक्योरिटी वालों का, तो मेरे पास आ गए, ये मिलना है आपसे। चलो क्या, पहले तो जैसे थैंक्स देते हैं, भाई आपकी वीडियो सुन के ये हुआ वो हुआ। फिर कहा मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान में था, मिलिट्री के ऑफिसर्स के लिए एक एग्ज़ाम होता है, जिसका वो पास हो जाता है वो बड़ी हायर पोस्ट तक जा सकते हैं, जनरल बन जाते हैं। तो कहा मैंने भी तैयारी की और उसमें उनका नियम ही होता है कि 10 में से 2 को ही क्लियर कराते हैं, वो 8 को रिजेक्ट कर देते हैं। जिन 2 के टॉप मोस्ट मार्क्स होंगे उनको क्लियर, बाकी रिजेक्ट। कहा मैंने भी भर दिया फॉर्म और 2-2 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, मैंने केवल 3 मास से की। एग्ज़ाम आ गया तो सोचने लगा क्या दे के करूँगा, नंबर तो आएगा नहीं, छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे बाबा की आवाज़ आने लगी, बच्चे नहीं, तुम्हारा क्लियर होना है, एग्ज़ाम दो। मेरे को विश्वास न हो कि कुछ याद नहीं है, बाबा कह रहा है या मेरे अपने संकल्प चल रहे हैं। फिर आई आवाज़, मैंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने में गया और वहाँ भी यही कि मैं कहूँ मेरी तो तैयारी बहुत कम है, और वहाँ फिर वही अनुभव हुआ जैसे बाबा टिक लगवा रहा, टिक होते हैं ना, 4 ऑप्शन आते हैं, एक पे लगाना होता है, बाबा लगवा रहा है और कहा मेरा क्लियर हो गया। और वो ब्रिगेडियर है। तो ये बहुत बड़ी बाबा की मदद की बात है। लेंगे या नहीं, या अकेले लड़ते रहेंगे? युद्ध का मैदान है ना जीवन, अकेले ही नहीं लड़ेंगे। जब भगवान साथ दे रहा है, भक्ति में तो पता ही नहीं होता दे रहा है या नहीं, तो भी आशा भरी दृष्टि से ऊपर को देखते हैं, अब दे रहा है तो सभी उसका साथ लेंगे, अकेले युद्ध के मैदान में नहीं। एक धारणा की बात और कर देता हूँ, फिर हम आखिरी अभ्यास करेंगे बीज रूप का, परम धाम का, और फिर आप अपने घर जाएंगे, कुछ अच्छा माल खजाना अपने बैग में भरकर। भराया नहीं? कौन से बैग में? बुद्धि के बैग में। वो बात है कि जीवन में हार जीत, सुख दुख, आशा निराशा, निंदा स्तुति, सफलता असफलता सब होगी। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसे हर कदम पे सफलता ही मिली हो। ऐसा भी कोई नहीं जिसको हार न देखने को मिली हो। कितनी पावरफुल टीम हो,
हार जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे पहलवान भी हार जाते हैं। ऐसा भी कोई महापुरुष नहीं हुआ जिसने बड़े बड़े काम किए हों लेकिन निंदा न हुई हो। सुना कभी? निंदा खूब होती है। अपने प्राइम मिनिस्टर की तो खूब निंदा होती है। मस्त रहता है ना, किसी की चिंता ही नहीं करता, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करना है। मैं भी सीखता हूँ कि ये तो पक्का योगी है। गाली देने वाले गाली दे रहे, वो अपना काम किए जा रहा है, तुम देते रहो। हमें क्या करना है? इन दोनों चीजों को स्वीकार करना है। जीत है, कभी हार भी है। काम धंधों में लाभ है, कभी थोड़ी बहुत हानि भी है। पसंद है ये बात? स्वीकार करने से ही बल आ जाएगा बहुत। हार हो गई है, टीम ये तो नहीं सोचेगी ना अब नहीं खेलेंगे, हार गए हम तो, और जोर लगा के खेलते हैं, सीख लेते अपनी हार से कहाँ गड़बड़ हुई है। तो हमेशा निगेटिव चीज़ों से कुछ भी सीख कर आगे बढ़ना है और जीवन की इस यात्रा को सफल करना है। अब हम चलेंगे, 6:15 हम समाप्त कर देंगे, देर तो नहीं हो रही आपको? 6:15 समाप्त करेंगे और अब 7-8 मिनट पूरा पावरफुल योग बीज रूप स्थिति, रेड लाइट। पहले निराकार आत्मा बनेंगे, अपने स्वरूप को देखें भ्रकुटियों के बीच में। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, चमकती मणि। मुझसे चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। कुछ क्षणों के लिए देह जैसे कि लोप हो गया, देह के सभी तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए। बच गई मैं निराकार आत्मा। उड़ चली अपने धाम, चित्र बना लें परम धाम का। मैं आत्मा अपने घर में हूँ। बहुत तेज है मेरा।
फील करें शांति धाम की समस्त शांति मुझ में समा रही है। ऊपर ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान शिव बाबा देखें उनका स्वरूप। वे सृष्टि के बीच स्वर्ग के क्रिएटर, सुख शांति पवित्रता के सागर, उनका अनंत तेज चारों ओर फैल रहा है। उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फाउंटेन, शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ये योग अग्नि मेरे विकर्मों को, विकारों को जला रही है। यहाँ से मैं आत्मा अवतरित हुई अपनी देह में। देखें अपने को भ्रकुटी की कुटिया में। अंदर बैठकर मैं आत्मा आंखों से देख रही हूँ। ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच।